अयोध्या ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। प्राचीन काल से ही अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता रहा है। वेदों, पुराणों और वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। इस धरती पर राजा दशरथ का राजमहल था और यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ऐसा विश्वास हजारों वर्षों से लोगों के मन में बसता आया है। समय बीतता गया और फिर 16वीं सदी में भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ। उस समय बाबर नाम के बादशाह का शासन था। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उसके सेनापति मीर वाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां पहले एक प्राचीन राम मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये मस्जिद खाली भूमि पर बनी थी और वहां किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले थे। समय के साथ ये विवाद गहराता गया। ब्रिटिश काल तक आते आते अयोध्या के इस स्थान को लेकर विवाद खुले रूप में सामने आने लगा। 1853 में पहली बार इस जगह पर संघर्ष के रिकॉर्ड दर्ज हुए। अंग्रेज सरकार ने दोनों समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए उस स्थल को दो हिस्सों में बांट दिए, अंदरूनी हिस्सा मुसलमानों के लिए और बाहरी चबूतरा हिंदुओं के लिए। 1949 में अचानक एक राम मंदिर के भीतर श्री राम लला की मूर्तियां प्रकट हुई। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये दिव्य चमत्कार था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि मूर्तियां वहां रखी गई हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने उस स्थान को बंद कर दिया और मामला अदालतों में चला गया। तब से लेकर आने वाले दशकों तक ये मामला कानूनी और धार्मिक विवाद बना रहा। 1980 के दशक में इस विषय ने फिर से रफ्तार पकड़ी। हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों ने वहां राम मंदिर निर्माण की मांग उठाई। देश भर में रथ यात्राएं, जनसभाएं और आंदोलन होते हुए ये मामला अब केवल धार्मिक नहीं रहा बल्कि राजनीति और जन भावनाओं का केंद्र बन गया। 6 नवंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज हुआ। लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे और उसी दिन बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जान माल का भारी नुकसान हुआ और भारत के इतिहास में यह दिन हमेशा एक दर्दनाक याद के रूप में रहेगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने जांच बैठाई, मुकदमे चले और बरसों तक अदालतों में इस विवाद की सुनवाई होती रही। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस जगह की खुदाई की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना के अवशेष मिले हैं, जिसे कुछ विशेषज्ञों ने एक प्राचीन मंदिर से जोड़ा। हालांकि इस पर भी मतभेद रहे। फिर आया 9 नवंबर 2019, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन पर रामलला का अधिकार है, यानी वहां राम मंदिर बनेगा। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया गया ताकि वहां मस्जिद बनाई जा सके। अदालत ने यह भी माना कि 1949 में मूर्ति रखना और 1992 में मस्जिद तोड़ना दोनों ही कानून के खिलाफ था, लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूतों के आधार पर मंदिर पक्ष को जमीन दी गई। इसके बाद भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की, जो मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहा है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ और अब यह अयोध्या की पहचान बन चुका है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ी और ये स्थल आज विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। अयोध्या की इस भूमि ने सदियों तक संघर्ष, राजनीति, अदालतें और धार्मिक भावनाओं को देखा, लेकिन अतः सत्य और न्याय की दिशा में कदम बढ़े। ये इतिहास हमें सिखाता है कि आस्था और कानून दोनों का सम्मान आवश्यक है। ये सिर्फ एक मंदिर या मस्जिद की कहानी नहीं, ये भारत की सभ्यता, धैर्य और एकता की कहानी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को और कुछ नया जानने को मिला हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके जरूर जाना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।